आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 चैप्टर नंबर 13 सिमेट्री। सिमेट्री पढ़ने से पहले सिमेट्री का मतलब समझो, बहुत ही इजी चैप्टर है। सिमेट्री का मतलब है कोई भी शेप या ऑब्जेक्ट जिसको हम बीच में से डिवाइड करें तो दोनों साइड बिल्कुल एग्जैक्टली सेम दिखे। जैसे एक रेक्टेंगल लेते हैं, रेक्टेंगल को मैं बीच में से बिल्कुल सेंटर में से एक लाइन डाल देती हूँ रेक्टेंगल में, तो ये साइड और ये साइड दोनों एग्जैक्टली सेम है। देखो अगर मैं यहाँ से हाइड करती हूँ ये और ये दोनों एग्जैक्टली सेम है, इसको मैं बोलूँगी कि रेक्टेंगल सिमेट्रिकल शेप है, यानी सिमेट्री में है। ऐसे ही मैं एक शेप लेती हूँ जिसमें मैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले रही हूँ, यानी तीनों साइड्स इक्वल हैं, ये और ये इक्वल है। यहाँ से मैं एक बिल्कुल सेंटर से एक लाइन डाल रही हूँ, तो ये साइड और ये साइड बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। ये मैं बोलूँगी कि ट्रायंगल जो है सिमेट्री में है। अब एक स्केलीन ट्रायंगल लेते हैं। स्केलीन मीन्स तीनों साइड्स जो है डिफरेंट हैं। ये वाले ट्रायंगल में अगर मैं सेंटर से कहीं से भी लाइन डालूंगी तो ये साइड और ये साइड सेम नहीं है, इसका मतलब ये एसिमेट्रिकल है, मतलब सिमेट्री में नहीं है। तो सिमेट्री का मतलब कि हम अगर सेंटर से कट करते हैं तो एक लेफ्ट साइड और राइट साइड एग्जैक्टली सेम दिखनी चाहिए। जैसे आपका फेस होता है, फेस को अगर बिल्कुल सेंटर में से एक लाइन डाल के इमेजिन करो, एक लाइन है सेंटर में और इस साइड और उस साइड दोनों साइड देखो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होगा, उतनी ही मेजरमेंट की आईज, उतना ही नोज, लिप्स, सब कुछ सेम होगा। तो दिस इज आप इसको बोलोगे कि आपका जो फेस है वो सिमेट्रिकल है। ऐसी आप बहुत सारी चीज़ें अपने आसपास देख सकते हो। जैसे एक ग्लास रखा है, उसको देखो, इमेजिन करो सेंटर में से एक लाइन जा रही है, तो दोनों साइड उस लाइन के लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों साइड एग्जैक्टली सेम ग्लास है। आप जिस प्लेट में खाना खाते हो वो प्लेट बिल्कुल सिमेट्रिकल होती है। पेंटिंग्स, स्क्वायर और रेक्टेंगल पेंटिंग्स जो हैं वो अगर आप लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करो उसमें, तो वो बिल्कुल इधर और उधर यानी लेफ्ट साइड एंड राइट साइड बिल्कुल सेम होती है। तो सारी सिमेट्रिकल शेप्स होती हैं। और जो दोनों साइड सेम नहीं है, फॉर एग्जांपल एक शेप मान लो ऐसी शेप है कि कुछ भी डायग्राम ले लो आप, ऐसा ये शेप है, दिस इज पेंटागन, 5 साइड्स हैं, 1 2 3 4 5। तो ये शेप सिमेट्रिकल नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप ऐसे यानी कि वर्टिकल लाइन डालते हो तो आपको लगेगा सिमेट्रिकल नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसे लाइन डालते हो, ध्यान से देखना, ऐसे हम ऐसे भी इसको हॉरिजॉन्टल लाइन से भी ब्रेक कर सकते हैं, यानी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो ऐसे अगर मैं देख रही हूँ तो ये फिर से देखो इधर और उधर, अब ऐसे देखना, ये साइड और ये साइड बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, ये साइड, ये और ये, ठीक है। तो अब मैं बोलूँगी हाँ ये फिगर बिल्कुल सिमेट्रिकल है, क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ तो ये साइड और ये साइड बिल्कुल सेम है। तो दिस इज ऑल्सो इन सिमेट्री। तो ऐसे बहुत सारी शेप्स होती हैं जो वर्टिकल नहीं तो हॉरिजॉन्टली कैसे भी डिवाइड करो वो सिमेट्रिकल निकलेंगे। अब आगे देखते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। लाइन ऑफ सिमेट्री, तो मैं सबसे पहले पढ़ते हैं जीरो लाइन ऑफ सिमेट्री, यानी एक भी लाइन नहीं है सिमेट्री की। तो इसको हम लेटर्स से पढ़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले रही हूँ एस लेटर, ठीक है, एक शेप है एस। अब मैं इसको मुझसे पूछा गया है कि इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हैं, तो मैं इसको डिवाइड करने की कोशिश करूँगी। जैसे मैंने सेंटर से लाइन पास किया, ठीक है, आप देखो इधर और उधर क्या सेम है, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो चलो ऐसे नहीं बना तो मैं ऐसे डिवाइड करती हूँ। देखो ध्यान से देखना, अब ऐसे लाइन बनाया है तो इधर और उधर सेम होना चाहिए, बट अभी भी नहीं है। अगर सेम होता तो यहाँ से भी क्या होता, ऐसे करके होता शेप, ठीक है, ऐसे होता और ऐसे होता, तभी तो सेम होता। बट ये इस साइड है, डायरेक्शन चेंज है, तो ये भी नहीं है। नेक्स्ट, इसी शेप को मैं ऐसे भी सोच के देख सकती हूँ, ऐसे सेम है, नहीं ऐसे भी नहीं है। अगर ये इधर है तो ये इधर होना था, ठीक है, तो ये भी नहीं पॉसिबल है। तो एस लेटर में कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, मतलब ऐसी कोई लाइन ही नहीं है जिसको मैं बोलूँ हाँ ये शेप जो है सिमेट्री में है, तो इसको मैं बोलूँगी जीरो लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, वन लाइन ऑफ सिमेट्री, एक लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। अब लेटर लो जैसे टी, ठीक है, टी लेटर को मैंने सेंटर से एक लाइन डाला ऐसे, ठीक है, इधर और उधर बिल्कुल सेम है, तो हाँ ये एक लाइन तो सिमेट्री की मुझे दिख रही है, ठीक है। इसी लेटर में यहाँ से लाइन डालो, देखो ऐसे, तो इधर और उधर सेम है, नहीं है, यहाँ पे एक और लाइन होनी चाहिए थी तब ये इधर उधर सेम होता, तो ये नहीं है। तो सिर्फ एक ही लाइन मुझे मिली जिससे ये ऑब्जेक्ट जो है, ये लेटर जो है सिमेट्रिकल प्रूव हो रहा है, तो इसको मैं बोलूँगी टी लेटर में एक लाइन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं टू लाइन ऑफ सिमेट्री।
अब शेप लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल एच लेटर, ठीक है। मैंने इसको यहाँ से डिवाइड किया सेंटर से, इधर और उधर बिल्कुल सेम है, ठीक है। दिस साइड एंड दिस साइड बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, तो ये ओके, एक लाइन ऑफ सिमेट्री तो मुझे मिल गई। फिर से एच बनाओ। अब देखो इस वर्टिकली देखो, हॉरिजॉन्टली इधर और उधर बिल्कुल सेम है, ठीक है। ये 2 लाइन्स यहाँ, 2 लाइन्स यहाँ बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, तो ये भी है, तो 2 लाइन ऑफ सिमेट्री मुझे मिल गई। अब देखते हैं जिसमें मेनी लाइन यानी इनफाइनाइट या बहुत सारी कितनी भी हो सकती है, ठीक है, मेनी लाइन्स। तो एक सर्कल है, यानी कि अगर मैं बोलूँ तो ओ, ठीक है, ओ सर्कल कुछ भी बोल सकते हो। सो सर्कल में मैं यहाँ से कट कर रही हूँ, बिल्कुल सेम है, यहाँ से कट कर रही हूँ, इधर उधर सेम है, ऐसे कट कर रही हूँ तो भी इधर उधर सेम है, ऐसे कट कर रही हूँ इधर उधर सेम है। तो कितनी भी लाइंस आप बनाओ, कहीं से भी बनाओ, बेसिकली इनकी कितनी भी डायमीटर्स बनाओ, इधर और उधर दोनों साइड सेम होगा। इसको कहेंगे कि इस फिगर में मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री है, यानी बहुत सारी इनफाइनाइट लाइन्स ऑफ सिमेट्री हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, 0 लाइन ऑफ सिमेट्री और मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री क्या होता है। एक दो फिगर्स और देख लो जिसमें मैं लाइन ऑफ सिमेट्री कई बार पूछते हैं पेपर में। जैसे रेक्टेंगल है, आपसे पूछा जाएगा इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है। एक ओवल है, ओवल शेप जैसे एग होता है वो शेप, इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है। एक सर्कल, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं सर्कल एंड ओवल में, तो ध्यान रखना सर्कल मीन्स चारों तरफ से बिल्कुल सेम रेडियस लेके बना हुआ है, और ओवल मीन्स रेडियस चेंज हो रही है, थोड़ा सा एलोंगेटेड होता है, हल्का सा लंबा होता है एक साइड से। ओके, सो मैं यहाँ से एक लाइन बनाती हूँ, ये और ये सेम है, ऐसे भी कट कर सकती हूँ, इधर और उधर सेम है। मैं ऐसे नहीं कट कर सकती, ध्यान से देखना। रेक्टेंगल में मैंने रेक्टेंगल बनाया, बच्चे कई बार पूछते हैं कि ऐसे भी तो सेम है दोनों साइड, बट सेम नहीं है। ये थोड़ा सा स्क्वायर जैसा बन गया, आपको समझ नहीं आएगा। यहाँ बनाते हैं, ये रेक्टेंगल देखो, यहाँ अगर मैं इसको ऐसे डिवाइड करूँ तो ये इधर और उधर बिल्कुल भी सेम नहीं है। अगर ये सेम होता तो देखो कैसा दिखता, ये कुछ ऐसा दिखता। ध्यान से देखना, मैं जो बना रही हूँ ऐसा, ठीक है, ये लाइन नहीं होती, ऐसा दिखता अगर सेम होता तो, ये साइड और ये साइड, ठीक है। तो ये एक ऐसा समझ लो कि यहाँ पे मिरर है, सेंटर में मिरर है, इधर और उधर बिल्कुल सेम दिखना चाहिए, तो इसका रिफ्लेक्शन ऐसे आएगा ना, तो ये दोनों सेम होंगे। बट ऐसे रेक्टेंगल ऐसे सेम नहीं बन रहा है, ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, पॉइंट डायरेक्शन अलग, जो एजेस हैं वो अलग हैं। तो डायगनली मतलब ऐसे अगर कट करते हो तो लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती है रेक्टेंगल के केस में। स्क्वायर में ऐसा हो सकता है। तो रेक्टेंगल में 2 ही लाइन ऑफ सिमेट्री है, एक ये और एक ये। ऐसी ओवल में देखो, एक लाइन ये बना सकते हैं, इस साइड सेम है, एक लाइन ये बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई और शेप में ऐसे कट करोगे तो देखो इधर उधर सेम नहीं है, ठीक है। और कोई लाइन बनाओगे, ऐसे बनाओगे तो भी ये देखो, ये थोड़ा डिफरेंट शेप है और ये थोड़ा डिफरेंट शेप है, राइट। तो अलग अलग शेप्स हैं, ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। सर्कल में आप कहीं से भी कट करो, सारी जो है लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। अब इस चैप्टर में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है आपके पास, जिसको हम कहते हैं मिरर इमेज। यहाँ पे ही मैं समझा देती हूँ, मिरर या रिफ्लेक्शन किसको कहते हैं, मिरर इमेज या रिफ्लेक्शन। तो इसको समझने के लिए ऐसे देखो कि आपने सेंटर में मिरर रखा हुआ है, ठीक है, एक मिरर है। यहाँ पे आप कोई भी चीज़ प्लेस करोगे, उसको वो मिरर में कैसे दिखेगी आपको वो बनाना होता है, दैट्स इट, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं प्लेस करती हूँ एल, लेटर एल, ठीक है। तो अब वो अगर मैं इस लेटर को मिरर में देख रही हूँ तो कैसा दिखेगा, तो ऑब्वियसली सेम ऐसा तो दिखेगा नहीं। देखो मिरर में एग्जैक्टली ऐसा नहीं दिखता है, मिरर में उल्टा दिखता है, थोड़ा सा पलट जाता है, तो इस तरह से दिखेगा, राइट। तो ये मिरर इमेज बोलते हैं इसको, या रिफ्लेक्शन बोलते हैं कि कैसे रिफ्लेक्ट हो रही है कोई चीज़, लाइट जब उसके ऊपर पड़ रही है तो मिरर में कैसा दिखेगा। तो आपको उल्टा बनाना होता है, थोड़ा सा दिमाग से सोचना कि अगर मिरर में मैं किसी भी लेटर को देखूंगी, लेटर या ऑब्जेक्ट कुछ भी आ सकता है, वो कैसा दिखेगा। अब जैसे मान लो एक और शेप लेते हैं, जैसे है ए, ठीक है। लेट्स सपोज मैंने बनाया यहाँ पे ए और इधर पे है मिरर, ये मिरर है आपका, ठीक है। ये ए कैसे दिखेगा, बिल्कुल सेम दिखेगा ए जैसा, ठीक है। तो ये मिरर इमेज सेम है, बिल्कुल सेम, ठीक है। अगर मैं बी बनाती हूँ, बी ऐसा दिखता है, मिरर में कैसा दिखेगा, इस तरह से दिखेगा, उल्टा पलट जाएगा, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्शन है बी की। तो इस तरह से आपको मिरर रिफ्लेक्शंस, मिरर इमेजेस और रिफ्लेक्शंस बनाने होते हैं, और कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में। बस आपको ये ध्यान रखना है
कि जो भी जो लेटर है या ऑब्जेक्ट है मिरर में एग्जैक्टली सेम दिख रहा है उसको हम बोलेंगे मिरर सिमेट्री है। ठीक है, इस लेटर में मिरर सिमेट्री है, इसमें नहीं है क्योंकि ये दोनों साइड सेम नहीं दिख रहा, तो मिरर में ये सिमेट्रिकल नहीं है, तो मिरर सिमेट्री नॉट पॉसिबल इन बी। और एल में भी पॉसिबल नहीं है, सिर्फ ए लेटर ऐसा है जो दिख रहा है। ऐसे आप फाइंड आउट कर सकते हो जितने भी लेटर्स या ऑब्जेक्ट सेम दिखते हैं।